हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके स्टूडेंट्स, आज अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का। फर्स्ट पॉइंट, द न्यू स्टोन एज स्टार्टेड ए न्यू एरा इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में न्यू स्टोन एज मतलब नए टाइप के पत्थर जो पहले के ज़माने में थे ना, उन्होंने हिस्ट्री में एक बोलते हैं ना रिकॉर्ड रखा है अपना। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर लीडिंग ए नोमैड लाइफ फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक सिंपल लाइफ जीने तक, अ मैन अराउंड 10,000 years began to lead a settled life। 10,000 साल तक उन्होंने ऐसी बहुत ही सिंपल लाइफ जिए, फिर उन्होंने अपनी लाइफ सेटल की थी। किस तरह से सेटल की थी वो पॉइंट्स अपने आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट उसमें है द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस। इसमें फर्स्ट, एज क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंज मैन ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। जैसे जैसे वर्ल्ड में अपने जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज होता था तो मैन ने बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व की थी। कौन सी चीज़ थी वो? एरिया वेयर एडिबल प्लांट्स वेयर फाउंड, जहाँ पे एडिबल प्लांट्स मतलब अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिले थे। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉल, फिर कैसे वो सीड्स बोई थी अंदर, फील ऑन द ग्राउंड, एंड हाउ न्यू प्लांट स्प्राउट फ्रॉम देम, फिर कैसे सीड्स बोते हैं और उसमें कैसे फिर नया प्लांट उगता है, वो सब मैंने ऑब्जर्व किया था। सेकेंड पॉइंट, मैन स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, फिर मैन ने क्या स्टार्ट किया? क्रॉप्स को कल्टिवेट करना। थर्ड पॉइंट, द फर्स्ट क्रॉप टू बी ग्रोन वेयर सीरीज एंड बैरली। फर्स्ट क्रॉप कौन सा उगाया था? सीरीज और बैरली। फोर्थ पॉइंट, दिस इज हाउ बाय यूज ऑफ स्टीलर मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर और फार्मर। और फिर धीरे धीरे वो लोग फूड प्रोड्यूसर बने, फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद की खेती ली, फिर फार्मर बन गए। फिफ्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ मैन। एग्रीकल्चर ने मैन की लाइफ चेंज कर दी थी। दे स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ, उन्होंने फिर लाइफ सेट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैन एज हर्ड। उसमें फर्स्ट, ह्यूमन इवन बिगन टू टेम और डोमेस्टिकल एनिमल लाइक डॉग, हॉर्स, पिग, गॉट, डोंकी, शिप एक्सेट्रा। फिर ह्यूमन ने क्या किया? डोमेस्टिक एनिमल्स को घर में रखना स्टार्ट कर दिया कि उनको कोई भी सामान लेने जाने में एकदम फैसिलिटी अच्छी रहे, इसीलिए डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से थे? हॉर्स, डॉग, पिग, गॉट, डोंकी, शिप एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम एज डॉग। सबसे वफादार एनिमल कौन सा था? डॉग। थर्ड पॉइंट, एनिमल प्रोवाइड्स मिल्क, मीट एंड इवन कैरी बर्डन ऑन देयर बैक। फिर एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते थे? मिल्क, मीट, बर्डन, और वो अपने बैग पे सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन एज इन्वेंटर ऑफ व्हील। उसमें फर्स्ट, द रिवॉल्यूशन इन द अर्लियर मैन लाइफ केम इन विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हील। पहले के ज़माने में फिर जैसे उनकी लाइफ चेंज होती गई, उन्होंने क्या इन्वेंट किया? व्हील मतलब पहले। सेकेंड पॉइंट, व्हील ट्रांसपोर्ट मैन लाइफ। व्हील ने पूरी की पूरी मैन की लाइफ को ट्रांसफर कर दिया था। थर्ड पॉइंट, ट्रैवलिंग एंड कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकेम फास्टर। फिर व्हील को इन्वेंट करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह में हेवी ऑब्जेक्ट लेके ट्रैवल करना एकदम इजी और फास्ट बन गया था। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट,
How was invention of pottery important? Men learned to make clay pottery shaped by hand back इन फायर। फिर पॉट कैसे बनाना, तो एकदम हैंड से शेप देते थे और बैक पॉट के बैक में फायर से शेप देते थे। सेकेंड पॉइंट, पॉटर व्हील्स हेल्प मेक देम टू मेक पॉट ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। और जो पॉटर की व्हील थी वो मटके बनाने का वो जो होता है ना व्हील जैसा, वो पॉट को क्या शेप और साइज अलग अलग डिफरेंट शेप और साइज मिलती थी उससे। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू वी नो अबाउट फार्मर एंड हर्डर। आपको फार्मर और हर्डर कैसे हमें पता चलेगा कि फार्मर है या हर्डर है। फर्स्ट पॉइंट उसमें, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी ट्रेस ऑफ लाइफ ऑफ अर्लियर फार्मर। आर्कियोलॉजिस्ट ने पहले के टाइम के फार्मर की लाइफ बहुत ही अच्छे से डिटेल में देखी है। ट्रेस ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स वेर अवेलेबल थ्रू ट्रेस ऑफ पॉटर, पिट हाउस, टूल्स, पेंटिंग एंड डेली लाइफ। फिर वो फार्मर हो ट्रे मतलब पहले के वो अवेलेबल क्या था पोट्री, कौन से फार्मर और हर्डर थे मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन लाइफ में। तो एक मटके बनाने वाला, फिर पीट हाउस होता था उनका, मतलब कच्चा हाउस होता था घास फूस वाला। फिर उसमें टूल्स होते थे और पेंटिंग एंड डेली लाइफ, और घर में छोटी छोटी सी पेंटिंग रखते थे वो लोग। थर्ड पॉइंट, ट्रेस वेर फाउंड इन मद्रास, गुरुग्राम एट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और ट्रेस ये जगह पे नॉर्थ ईस्ट पार्ट की इंडिया में मिली जाती थी। ओके, देन नेक्स्ट, द चेल्यूलिस्ट इज, उसमें फर्स्ट, इट वॉज अराउंड 6000 ईयर बैक दैट मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर। ये बात 6000 साल पुरानी है जब मैन ने कॉपर यूज़ करना स्टार्ट किया था। सेकेंड, टूल्स ऑफ कॉपर were better than the stone. स्टोन से बेटर क्या था, कॉपर। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द कॉपर स्टोन एज, और वो टाइम क्या जाना जाता था, कॉपर स्टोन एज। फोर्थ पॉइंट, इट मार्क एन इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम यूज ऑफ स्टोन ऑफ मेटल। और उसमें फिर वो लोग मार्क भी करते थे कि ये एक ट्रांजेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, the northwest Mehram. The eastern north civilization of the Indian subcontinent was a Mehram. Now Pakistan. अभी के टाइम को जो पाकिस्तान था वो पहले के टाइम पे क्या जाना जाता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज इन मेहराम, मेहरक नाम से जाना जाता था और इंडिया का सब कॉन्टिनेंट था। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज हियर दैट मैन फर्स्ट टेम एनिमल एंड रील्ड देम अराउंड 7000 BC. Third point, charred grain and bones of animal were found here. तब के टाइम पे ये जगह पे नॉर्थ वेस्ट मेहरम में एनिमल्स की बोन्स मिली थी। फोर्थ पॉइंट, ग्रेट प्लांट्स ब्लीड वेर मेड। नेक्स्ट पॉइंट, द नॉर्थ ईस्ट, उसमें फर्स्ट, एविडेंस ऑफ अर्लियर सेटलमेंट वेर फाउंड इन मणिपुर, त्रिपुरा, घरो हिल्स। और पहले की हिस्ट्री में जो एविडेंस मिले थे वो कहाँ पे मिले थे, मणिपुर, त्रिपुरा और घरो हिल्स में। सेकेंड, वन इम्पोर्टेंट नेलोटिक साइट्स इन आसाम वॉज दार्जिलिंग हार्डी, ट्रेस ऑफ पॉलिश स्टोन, स्टूल, सेरेमनी एंड किचन आइटम्स वर फाउंड हियर। और ये सारी जगह पे क्या मिला था, पूरी की पूरी किचन की सामान मिले थे ये जगह पे। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, तब तक आपको चैप्टर रीड आउट करना है। ओके, थैंक यू।